Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Exercise number 5.7, लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर, जिसका पार्ट 2 हम करेंगे। पार्ट 1 में हमने यहाँ तक कर दिया पूरा, कोई डाउट नहीं। कुछ होमवर्क भी था क्या? नहीं था, सारे कर दिए तुम नहीं? ओके। चलो तो फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखो। सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं ऑफ द एक्सरसाइज। एंड द टॉपिक नेम इज हाई सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि वाई का हमको दो बार डिफ्रेंशिएशन करना है, उसका सेकेंड ऑर्डर बनाना है। दिस इज द टॉपिक नेम। ओके। अब जैसे कि सवाल है वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स एंड फाइंड डी टू वाई बाई डी एक्स टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है, दो बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे, लेकिन जो असली चैलेंज है वो ये है इन टर्म्स ऑफ वाई अलोन। मतलब इसके आंसर में एक्स नहीं दिखाई देना चाहिए, ओनली वाई दिखाई देना चाहिए। यानी इसका जो भी आंसर है उसको वाई की फॉर्म में चेंज कर दे। ठीक है, ये असली चैलेंज है। सबसे पहले तो अपन वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएटिंग हियर द गिवन फंक्शन इज, हियर द गिवन function is y equal to cos inverse x. Now what? Differentiating both sides with respect to x. With respect to x, we get, so y equal to cos inverse x को डिफरेंशिएट करते हैं, y becomes dy by dx। और cos इनवर्स x का जो डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा बताओ? -1/1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फाइन। अब क्योंकि मुझे इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है ना, तो इसलिए मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दूं। माइनस ऑफ व्हाट? रूट भी है और डिनोमिनेटर में भी है। रूट का मतलब क्या होता है, कितनी पावर होती है? 1/2। और डिनोमिनेटर में होने का मतलब क्या होता है? माइनस। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की कितनी पावर हो गई? -1/2। और ये माइनस क्यों लगाए? क्योंकि न्यूमरेटर नेगेटिव है। ठीक है। अब इस हिसाब से अपने को इस एक्सप्रेशन को लेकर अपने को सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन कैरी आउट करना है। अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगर मुझे केवल सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होता तो फिर मैं उसको इस एक्सप्रेशन में चेंज नहीं करता, फिर इधर ही रहने देता। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, तो अब ये बन जाएगा हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। दोबारा डी बाई डी एक्स करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इधर से इधर कैसे बनता है ये तो हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिया है नोटेशन। चलो, माइनस तो लगा हुआ है ही, -1 लिख दो उसको, इनटू माइनस हाफ नीचे आएगा और पावर कितनी हो जाएगी? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस हाफ तो ऑलरेडी है, एक और माइनस कर दूं तो -3/2 हो गया। -3/2। ठीक है। माइनस माइनस ये प्लस हो गया। और 3/2 पावर नेगेटिव है तो नीचे आएगी। कैसे? 1/2 और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। 3/2 को क्या लिख सकते हैं? एक पावर पूरी, एक पावर रूट वाली। चाहो तो अलग अलग करो, चाहो तो इससे। अब ये फाइनल आंसर तो आ चुका है, बट दिस इज नॉट इन टर्म्स ऑफ वाई, नॉट इन टर्म्स ऑफ वाई। सवाल का चैलेंज मेन ये था कि वाई की टर्म्स में लेके जाओ। तो कैसे लेके जाएं? तो वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स है मेरे पास वहां पर है, तो एक्स इक्वल टू कॉस वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहां से मैं क्या लिख दूंगा? एक्स इक्वल टू कॉस वाई। तो जहां जहां एक्स है उसको वाई कॉस वाई में चेंज कर दो, तो बन गया सब वाई की टर्म्स में। और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक जो सब्सटीट्यूशन हो रहा है उसको सॉल्व सिंप्लीफाई भी कर दो। तो क्या बनेगा? 1/2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर वाई, और उसकी पावर कितनी है? 3/2। ठीक है। तो व्हाट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई? साइन स्क्वायर वाई। तो साइन स्क्वायर वाई की पावर 3/2। तो इसकी पावर 3/2 लगाएंगे तो स्क्वायर है, स्क्वायर है तो क्या, 2 से 2 कटा। ठीक है, ये 2 से 2 कट गया, पावर पे पावर, प्रोडक्ट ऑफ पावर, 2 से 2 खत्म। तो साइन वाई की पावर कितनी होगी? 3। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो 1/2 साइन क्यूब वाई, है ना। और साइन क्यूब वाई को लिख सकता हूं मैं 1/2 कोसेक क्यूब वाई। अब चेक करो आंसर।
ये वाई की टर्म्स में आंसर आ गया। तो गलती करी होगी फिर कहीं ना कहीं, माइनस कॉट वाई, और फिर अब बताओ क्या गलती करी है, जल्दी से बताओ। इधर जब हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, -1/2 को नीचे लाए, इसकी पावर कम कर दी, लेकिन चेन रूल से इस पार्ट का डेरिवेटिव कहाँ किया? तो इस पार्ट का डेरिवेटिव क्या बनेगा बताओ? इंटू 1 - x² का डेरिवेटिव -2x। तो माइनस 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 ओवरऑल माइनस, और 2x हो रहेगा। 2x आएगा तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ये भी 2 खत्म हो जाएगा, x रहेगा ऊपर और वो भी नेगेटिव। ठीक है, फिर माइनस ये x रहेगा, वो भी नेगेटिव। x को डिफरेंट सब्स्टिट्यूट कर दो y की टर्म्स में, cos y, तो ये हो जाएगा cos y ऊपर, क्योंकि y की टर्म्स में चाहिए ना। तो ये 2 तो रहेगा नहीं। अब cos y ऊपर है और साइन क्यूब y नीचे है। ठीक है, तो cos y से साइन y डिवाइड हुआ cot y, और माइनस भी है। ठीक है, cos y से साइन y डिवाइड हुआ cot y, और साइन स्क्वायर y नीचे बचा तो cos x स्क्वायर y। ठीक है, अभी मैच हो गया। चलो नेक्स्ट देखो। अब ऐसे ही सवाल है हमारे पास, जिसमें अपने को y की कुछ वैल्यू गिवन है इन टर्म्स ऑफ x, और फिर हमको क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के कॉम्बिनेशन से कुछ इक्वेशन, कुछ स्टेटमेंट ऐसा कुछ प्रूव करना है। जैसे इसकी वैल्यू जीरो है, ये प्रूव करनी है, इसकी वैल्यू जीरो है, ये प्रूव करनी है। तो इनको प्रूव करने के लिए इसमें जो जो सामग्री चाहिए, लाइक y2 चाहिए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव y1 चाहिए, ये हम पहले निकाल लेंगे, निकाल के फिर इसे पुट अप कर लेंगे। ठीक है, शुरू करें। सो हियर द गिवन फंक्शन इज दिस, differentiating for the first time with respect to x, we get। अब नोटेशन वो यूज करो जो उसने वहां पे यूज किया है, इसमें ये भी लिख देना, शुरू स्टार्टिंग में लिख देना, ये आपको टू प्रूव करना है ना, टू प्रूव। ठीक है, तो नोटेशन वो यूज करो जिसमें y2 y1 यूज हो रहा है, सो वी विल ऑल्सो यूज y2 y1। तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x को मैं y1 लिख देता हूँ। इधर आ जाओ, 3 cos log x, 3 तो कांस्टेंट है। cos ऑफ log x में पहले cos का होगा या log का होगा? cos का क्या होता है? माइनस साइन ऑफ समथिंग, जो कि है log x। फिर log x का क्या होगा? 1/x। देन +4 कांस्टेंट, साइन का पहले कर दें, क्या बनेगा? cos ऑफ log x, एंड अगेन द सेम थिंग, log x का 1/x। अब देखो x x एलसीएम आ जाएगा दोनों में, तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बन जाएगा, -3 साइन log x +4 cos log x। ठीक है, हो गया सॉल्व। ये y1 की वैल्यू हो गई, जितना सिंप्लीफाई कर सकते थे कर दिया। ठीक है, ठीक है। जब अपन इसको से सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हम ये कुछ सब्सटीट्यूशंस भी कर सकते हैं, अगर एग्जैक्टली मैच हो जाए। जैसे 3 cos log x +4 साइन log x जो है वो एग्जैक्टली वाई है, तो ऐसा कुछ एक्सप्रेशन एग्जैक्टली नहीं आ रहा। ना तो 3 cos log x आ रहा है कहीं पर भी, 4 cos log x आ रहा है, और ना ही 4 sin log x आ रहा है या माइनस से आ रहा है, तो मैच नहीं कर रहा। अगर मैच करता तो मैं यहीं पे भी सब्सटीट्यूशन स्टार्ट करके और फिर आगे बढ़ सकता हूँ। ठीक है, चलो। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, अब y1 का क्या हो जाएगा, ये y2 सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और अब x इसका डेरिवेटिव किस फॉर्म में होगा? ये समथिंग बाय समथिंग का फंक्शन है, तो क्वोशंट रूल, तो x का स्क्वायर कर दो नीचे, होल डिवाइडेड बाय ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। सो -3 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ समथिंग का कॉस ऑफ समथिंग, एंड चेन रूल से log x का 1/x। तो ये तो केवल इसका डेरिवेटिव हुआ है फर्स्ट, सॉरी अभी भी कहाँ हुआ डेरिवेटिव, ऊपर वाले पूरे का डेरिवेटिव करना है ना पूरा। तो +4 इंटू कॉस ऑफ समथिंग का माइनस साइन ऑफ समथिंग, ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और इनटू उसके बाद 1/x। अब ये ऊपर वाले पार्ट का डेरिवेटिव हो चुका है, तो इस पे ब्रैकेट लगा देता हूँ, और मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, नीचे वाला पार्ट क्या है? x। अब गलती से कई बार हम क्या कर देते हैं, ये एक्स स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पे नीचे वाला पार्ट, बट ये तो इसका स्क्वायर करके मिला है, तो ऊपर से लेना है, अभी नीचे से कुछ नहीं लेना ना, तो एक्स ही आएगा इधर। अब ये यू डैश भी हो चुका है, नाउ व्हाट, माइनस, अब ये पूरा पार्ट एज इट इज,
कॉपी पेस्ट, क्या है, -3 sin log ऑफ एक्स प्लस 4 cos log ऑफ एक्स। ठीक है, इनटू, अब ये किससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स से क्यों होगा, एक्स का डेरिवेटिव यानी 1 से होगा। अब ये पूरा पार्ट हो चुका है, यू डैश वी माइनस यू वी डैश। सिंप्लीफाई करें तो देखो, इधर जो है ये एक्स डिनोमिनेटर और एक्स ये न्यूमरेटर, ये एक्स एक्स कट गया, इधर कोई डिनोमिनेटर है नहीं। चलो मल्टीप्लाई करें, मतलब सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बना, -3। अब देखो उसको सिंप्लीफाई कर दो, देखो -3 cos log x, ओके, और इधर ये माइनस बाहर है ना, तो -4 cos log x, तो -3 - 4, देखो -3 cos log x इधर है और ये माइनस बाहर है, तो 4 cos log x भी माइनस का हो गया, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आ रहा है वैसे भी, है ना। तो -7 cos log x हो गया सिंप्लीफाई करके। अब साइन लॉग एक्स के कितने टर्म्स हो गए, देखो -4 sin log x तो इधर है, और इधर माइनस माइनस +3 हो गया, तो -4 + 3 माइनस माइनस sin log x, और डिवाइडेड बाय x² और ये किसकी वैल्यू हो गई, y2 की। तो जितना सिंप्लीफाई हो सकता था ये भी हो गया। अभी भी y कहाँ है, 3 cos log x नहीं बन रहा ना, -3 cos log x बन रहा है ना, यहाँ पे माइनस बन रहा है, वहां पे प्लस है। ठीक है, एग्जैक्ट अगर मैच हो तो डालेंगे ना, एग्जैक्ट मैच कहीं हो ही नहीं रहा, तो एग्जैक्ट मैच नहीं होगा तो फिर सॉल्व तो उससे भी होगा। फाइनली हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू पुट अप कर देंगे, ये y1 की जगह और ये y2 की जगह, एंड देन y की जगह ये वाली वैल्यू, ये तीन वैल्यूज इसमें पुट अप करके LHS इक्वल टू RHS करेंगे, देर इज नो अदर ऑप्शन। ठीक है, ओके। ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये कर सकता हूँ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा उससे, यहाँ से x × y1 की वैल्यू मिल जाएगी केवल ये, क्योंकि उसमें भी x × y1 है, और यहाँ से x² × y2, देखो वहाँ पे भी x² × y2 है, उसकी वैल्यू मिल जाएगी, तो मेरे को डिनोमिनेटर लिखना नहीं पड़ेगा, ये कर सकते हैं, तो उससे कोई ज़्यादा खास फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। ठीक है, चलो आ जाओ, तो नाउ LHS पार्ट लिख देता हूँ मैं, डिलीट हो गया क्या, देखो ऐसे ही सॉल्व करो, ये x × y1 इधर हो गया, x² × y2 इधर हो गया, तो यानी कि ये न्यूमरेटर इस न्यूमरेटर से ऐड होगा, x² y2 की वैल्यू क्या है, ये पार्ट, और x × y1 की वैल्यू क्या है, ये पार्ट, तो ये और y, ये तीनों चीज ऐड होगी, तो देखो इसमें कितने साइन लॉग एक्स हैं, -3, इधर -1 -4 और उधर +4 कट गया, एंड देन इधर कितने 4 cos log x, और उधर देखो 3 cos log x, 7 cos log x, और ये -1 0 हो गया। ठीक है, तो इस लेकिन इसको पूरा अरेंज करके लिखना है, पहले उसकी वैल्यू फिर उसकी वैल्यू फिर उसकी वैल्यू। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये LHS पार्ट लिख देना, उसमें फिर वैल्यू पुटअप कर देना, x² जो भी y2 की वैल्यू आई है उसमें डिवाइडेड बाई x² है ही से, ये कट जाएगा, फिर प्लस x × y1 की वैल्यू में नीचे x है, वो कट जाएगा, और फिर प्लस y की वैल्यू, तो ये सब जुड़ के क्या बन जाएगा, 0 विच इज इक्वल टू RHS। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, 14th वन, गिवन फंक्शन इज y इक्वल टू ae⁻mx प्लस be⁻nx एंड दिस इज द एक्सप्रेशन टू बी प्रूव्ड। तो इसमें हम नोटेशन वो d² y वाला है, तो ये वाला यूज करेंगे हम भी। डिफरेंशिएटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या बनेगा, dy/dx। अब ऑब्वियस बात है, इसमें ये a और b क्या है, कांस्टेंट, इवन m भी कांस्टेंट है, तो a एज इट इज, फिर e⁻mx का डेरिवेटिव, बस चेन रूल से mx का क्या होगा, m, पहली टर्म का हो गया, प्लस आगे बढ़ो, b e⁻nx में b कांस्टेंट, e⁻nx का, एंड देन चेन रूल से nx का n, हो गया। सिंप्लीफाई कर दें थोड़ा सा, तो इट इज लाइक a m आ जाएगा यहाँ पे, a m e⁻mx प्लस bn e⁻nx। ठीक है, चलें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करें, ऐसा एक्सप्रेशन तो मैच नहीं हो रहा कहीं पर भी। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, ये dy/dx है,
अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो एक्सप्रेशन बन जाता है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। अब ए एम कॉन्स्टेंट है, अब ए एम और बी एन कॉन्स्टेंट है, और एक एम और मिलेगा तो एम स्क्वायर हो जाएगा, ई टू द पावर एम एक्स। फिर इधर एक एन और मिल जाएगा तो बी एन स्क्वायर हो जाएगा, ई टू द पावर एन एक्स। ठीक है, एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो वहाँ क्या क्या घटनाक्रम हुआ वो उससे तो दोबारा में तो फटाफट हो जाता है, क्योंकि वो हिंट मिल जाता है। ठीक है, अब देर इज नो अदर ऑप्शन, कहीं भी कुछ पुट नहीं हो सकता, तो बस सारी चीजें इसमें एक्सप्रेशन में पुटअप कर दें। तो बताओ एलएचएस पार्ट क्या है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट पेज पे कर दो चलो। दिस इज द एलएचएस पार्ट। तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी, ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स पावर में ही ऊपर, फिर प्लस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स, ये तो है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, माइनस एम प्लस एन टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या थी, ए एम ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन ई टू द पावर एन एक्स, देन प्लस एम एन वाई करना है, प्लस एम एन टाइम्स वाई, वाई क्या था गिवन एक्सप्रेशन, ए ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी ई टू द पावर एन एक्स। इसको सॉल्व करके सब जीरो मिलेगा ना, यानी सब सब से कट जाएंगे। तो ये वाले एक्सप्रेशन में तो कुछ कर नहीं सकते, इसको एक बार एम से एक बार एन से मल्टीप्लाई कराओ, तो ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स, ये सॉल्व है जितना हो सकता है, माइनस एम है उल्टा ना, माइनस एम और माइनस एन है, तो करो माइनस एम से कराओ उसको, तो माइनस ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स, फिर माइनस एम से इसको भी कराओ, माइनस बी एम एन ई टू द पावर एन एक्स, फिर माइनस एन से कराओ, माइनस ए एम एन ई टू द पावर एम एक्स, फिर माइनस एन से इसको कराओ, तो माइनस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स। अब इन दोनों को एम एन से कराओ, तो ए एम एन ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एम एन ई टू द पावर एन एक्स। अब काटो पीटो सब खत्म हो गया। देखो ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स, ये रहा माइनस ए एम स्क्वायर ई टू द पावर बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स माइनस बी एन स्क्वायर, माइनस बी एम एन ई एन एक्स प्लस बी एम एन ई एन एक्स, माइनस ए एम एन ई एम एक्स प्लस ए एम एन ई एम एक्स, सब मैच हो रहा है, इज इक्वल्स टू जीरो विच इज नथिंग बट अवर आर एच एस प्रूव्ड। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन पार्ट से ज्यादा जो सिंप्लीफिकेशन पार्ट है ना, वो ज्यादा हल्का फुल्का कॉम्प्लिकेटेड है, वो जो सिंप्लीफिकेशन अपन बचपन से कर रहे हैं और ये कितना अच्छा कर सकते हैं प्लस माइनस, तो ये बहुत सरल सी पार्ट है आपका, है ना, बस डिफरेंशिएशन है, तो वो तो दो लाइन में हो जाता है। ठीक है, 15th वन, लेट्स टेक द 15th वन। अब वो ए और बी की वैल्यूज दे दी 500 और 600। ठीक है, तो उल्टा आसान हो गया काम, न्यूमेरिक फॉर्म में तो उल्टा आसान है काम। डिफरेंशिएटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाय डी एक्स लिखते हैं नोटेशन को देखकर, वी गेट डी वाई बाय डी एक्स। 500 तो ऑलरेडी है, 7 और मिलेगा इसको, क्योंकि ई टू द पावर 7x करेंगे और फिर 7x का 7 भी करेंगे। इधर 600 ऑलरेडी है कांस्टेंट, फिर ई टू द पावर माइनस 7x का वही सेम, और माइनस 7x का माइनस 7 और मिला इसको। इसको सिंप्लीफाई किया तो 500 इंटू सेवन 3500 ई टू द पावर 7x, और 600 इंटू माइनस 7 माइनस 4200 ई टू द पावर माइनस 7x, दैट्स इट। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, अब 3500 तो ऑलरेडी है, 7 और ई टू द पावर 7x, माइनस 4200 ऑलरेडी है, माइनस 7 और देन ई टू द पावर माइनस 7x, यही हुआ। अब देखो उसको सॉल्व तो कर सकता हूँ मैं, 3500 इंटू 7 और माइनस वैल्यू, लेकिन देखो सवाल क्या प्रूव करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको 49y प्रूव करनी है, यानी कि इसमें से 49 कॉमन लो, और जो एक्सप्रेशन बचेगा वो y के बराबर होगा, क्योंकि वैल्यू नहीं पूछी, कुछ प्रूव करवाना है इसको। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग वी विल टेक 7 कॉमन फ्रॉम दिस, तो इसमें से 7 कॉमन लो, और 7 वो है ही सही, तो 49 कॉमन आ गया, तो 3500 में से 7 कॉमन आया तो 500, क्योंकि 7 वो तो एज इट इज उठा लिया, क्या बचा ई टू द पावर 7x, ये माइनस माइनस प्लस तो हो ही चुका है,
और 49 कॉमन लेने के लिए 7 तो ये ले लिया, और 7 इसमें से ले लिया, तो 600 बच गया इसमें से। क्या बचा? e⁻−7x। अब ये एक्सप्रेशन एज इट इज वाई है, तो ये आ गया 49 टाइम्स वाई। प्रूव्ड। ठीक है, तो कई बार ऐसा जरूरी नहीं कि एलएचएस अलग लो, आरएचएस, अब एलएचएस अलग लो तो इसको पूरा सॉल्व करो, फिर आरएचएस अलग लो तो आरएचएस में इसका 49 टाइम्स करके पूरा सॉल्व, फिर लिखो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, वो भी एक तरीका है। और एक तरीका एलएचएस स्टार्ट करके सीधे आरएचएस पे खत्म करो, वो स्मार्ट तरीका है। उसमें आप ये चेक करो कि देखो इसमें से क्या कांस्टेंट लिया 49, तो आप भी सारे एक्सप्रेशन में से 49 ही कॉमन लो, उसने कुछ और लिया होता तो आप भी वही लेते। ठीक है, चले नेक्स्ट 16th वन। इफ e⁻y इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू वन, तो d² y/dx² की वैल्यू है dy/dx का होल स्क्वायर। देखो d² y/dx स्क्वायर की वैल्यू dy/dx का होल स्क्वायर हमेशा नहीं होती। ऐसा मत मानना कि सर स्क्वायर कर दें तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ये हमेशा नहीं होती। इसका मीनिंग कुछ अलग है, इसका मीनिंग कुछ अलग है। इसका मीनिंग है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, उसका मीनिंग है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का स्क्वायर। ठीक है, आगे चल के हम डिफरेंशियल इक्वेशन सीखेंगे, तो ये 2 यहाँ पे डिग्री है और 2 यहाँ पे ऑर्डर है। जितनी बार डिफरेंशिएट किया वो ऑर्डर बनेगा, और ये तो पावर है, पावर को क्या बोलते हैं? डिग्री। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री इस तरीके से डिसाइड करेंगे, वो हम डिफरेंशियल इक्वेशन में सीख जाएंगे। ठीक है, अभी मैंने कहा इसकी पावर बताओ, दोनों की ऑर्डर भी है, दोनों की पावर भी है। इसका ऑर्डर क्या है और इसकी पावर क्या है? इसका पावर क्या, इसकी ऑर्डर क्या है और इसका ऑर्डर क्या है? 2, उल्टा है। इसकी ऑर्डर 2 पावर 1, इसकी ऑर्डर 1 पावर 2। ठीक है, तो ये दोनों इस एक्सप्रेशन के लिए इक्वल हो रहे हैं, बस हमेशा नहीं होंगे। ठीक है, तो हम d² y/d x² और dy/dx दोनों की वैल्यू चाहिए होगी। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, सो वी गेट व्हाट। हाँ, अब देखो दो ऑप्शन है, या तो e⁻y की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, 1/x+1, तो y एक साइड हो गया, x एक साइड हो गया, और चाहो तो उसी जिस फॉर्म में ये है उसी फॉर्म में डिफरेंशिएट करो। तो बोलो क्या करना है? X- उसको वो करूँ, आइसोलेट करूँ, यानी ऊपर वाली फॉर्म है, ऊपर वाली फॉर्म से डिफरेंशिएट करो, फिर e⁻y का डेरिवेटिव चेन रूल से dx। आरएचएस में 1/x+1 का डेरिवेटिव कैसे होगा और क्या होगा? ठीक है, फिर डायरेक्ट याद भी तो करवाया था। वो सब करने के बाद क्या मिलेगा, आंसर क्या मिलेगा? 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है? -1/, याद नहीं करके आए? तो फिर इसका क्या होगा? x+1 का होगा, और चेन रूल से x+1 का भी होगा, लेकिन x+1 का 1 ही होगा। यहाँ पे 2x+1 होता तो फिर इंटू 2 हो रहा था। बन गया डेरिवेटिव सिंगल टाइम में। चलो, यहां से dy/dx की वैल्यू जो है वो क्या मिली? क्या मिलेगी बताओ? -1/e⁻y नीचे आ जाएगा, इंटू x+1 का होल स्क्वायर। ये तो मिल गया मुझे एलएचएस पार्ट। अब आरएचएस पार्ट, सॉरी, ये तो मिल गया मुझे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो dy/dx क्या बन जाएगा आपकी बार? d²y/dx²। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में चेंज करो, -e⁻y x प्लस e⁻−y, नीचे है ना, और x+1 का होल स्क्वायर है तो x+1 की पावर भी -2। तो ये क्या बन गया? समथिंग इंटू समथिंग बन गया, प्रोवाइडेड दैट कि माइनस बाहर भी है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस तो बाहर लगाओ। अब पहले वाले का डेरिवेटिव e⁻−y का डेरिवेटिव क्या होगा? फिर e⁻−y का हो गया कि जितना हो सकता था, तो करो ना। और -y का dy/dx, -y का -1, फिर y का होगा dy/dx। पहले e⁻−y का सेम, फिर मुलाकात हुई -y से, -x का -1 होता है, तो -y का भी तो -1 होगा। ठीक है, फिर y का dy/dx इनटू सेकेंड एक्सप्रेशन एज इट इज, प्लस अब पहला एक्सप्रेशन एज इट इज और सेकेंड एक्सप्रेशन x+1 की पावर -2 है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -2 इंटू x+1 की पावर -3। ये इसका डेरिवेटिव है, समझ आया?
अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। तो देखो, और ये डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होना चाहिए ना। ठीक है। तो पहले एक्सप्रेशन में एक नेगेटिव, दो नेगेटिव हो गए तो ये पॉजिटिव हो गए। न्यूमरेटर पार्ट क्या बनेगा, ई टू द पावर वाई, ई टू द पावर माइनस वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स। और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट अप कर दो ऊपर से, ये है। तो ई टू द पावर वाई इंटू -1 डिवाइडेड बाय ई टू द पावर वाई इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद फिर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर की पावर -2 भी तो है। तो यानी कि एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर फिर ये एक्स प्लस वन का पावर 4 हो जाएगी। समझ आया। ठीक है ना, क्योंकि ये भी तो नीचे आएगा तो पावर 4 हो गई सॉल्व होने के बाद। ये पहला एक्सप्रेशन हो गया पूरा सॉल्व। इसमें बाहर वाला माइनस भी आएगा, माइनस माइनस प्लस, और इसकी वैल्यू में नेगेटिव था। सेकंड एक्सप्रेशन में आओ तो माइनस माइनस प्लस हो गया ये भी। तो एक बार के लिए प्लस लगा दो। 2 ई टू द पावर -y। ठीक है, और एक्स प्लस वन का होल क्यूब आ जाएगा नीचे। ठीक है। अब क्या क्या कटा, ई टू द पावर, इधर -y है और इधर +y है, तो प्लस से माइनस तो कटेगा नहीं। अच्छा, एक चीज देखो, ये अगर नीचे आएगा तो ये ई टू द पावर 2y हो जाएगा, मतलब ई टू द पावर y का होल स्क्वायर हो जाएगा। या तो उसको ऊपर लेके जाओ या इसको नीचे लेके आओ। तो सपोज करो, देखो ये इसमें ऊपर है तो इसको भी ऊपर ले जाओ, तो ई टू द पावर y ऊपर जाएगा ई टू द पावर -y, और ई टू द पावर -y ऑलरेडी है, तो ई टू द पावर -y, ई टू द पावर -y का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर -2y ऊपर, इसको हटा के यहाँ पे इसको -2y कर दूं। ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे ये मैच नहीं करा फिर भी, है ना। देखो क्या गलती करी है। चलो तो अब इसको सॉल्व करो। गलती तो दिखाई दे नहीं रही, एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, देन वी विल सी। तो देखो यहाँ पे एलसीएम क्या है, मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ पे क्या है, तो होल एलसीएम, टोटल एलसीएम क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वन की पावर 4 आ जाएगा, पावर 4 पावर 3 का एलसीएम। तो ये वाला एक्सप्रेशन तो एज इट इज आ जाएगा, ये वाला एक्सप्रेशन तो एज इट इज आ जाएगा, ई टू द पावर -2y इंटू -1 करेंगे तो माइनस ई टू द पावर -2y। ठीक है। प्लस, अब इससे क्या होगा, एक एक्स प्लस वन और मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू एक्स प्लस वन इंटू ई टू द पावर -y, ये आया। अब ये चीज डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है क्या, चेक करो। डी वाई बाई डी एक्स यानी इसका होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स प्लस वन की पावर 4 तो आ जाएगी, लेकिन ई टू द पावर -2y आएगा ऊपर। तो ये वाला पार्ट जो है ना, ये जीरो बनना चाहिए। ये अगर जीरो बन जाए ना, तो ये पार्ट तो देखो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है। अभी जीरो क्यों नहीं बन रहा वो चेक करना, क्योंकि अगर ये चीज ना हो तो ये देखो, माइनस तो है ही, पर माइनस का होल स्क्वायर भी तो प्लस होगा।
अब अगर अपन इसमें इसको इसी फॉर्म में डिफरेंशिएट करते हैं तो अगर अपन ई टू द पावर वाई इंटू दिस इसको एक एक्सप्रेशन मान के प्रोडक्ट रूल से इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, ई टू द पावर वाई का डेरिवेटिव इंटू वाई का डेरिवेटिव, ये तो इस पार्ट का डेरिवेटिव इंटू एक्स प्लस वन एज इट इज, प्लस फिर अब ई टू द पावर वाई एज इट इज और एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव वन और इधर वन का जीरो। इसको सिंप्लीफाई करो तो ई टू द पावर वाई, ई टू द पावर वाई कॉमन, नहीं पर डी वाई बाई डी एक्स आइसोलेट करना है ना आपको, ई टू द पावर वाई कॉमन। चलो ठीक है, एक बार ई टू द पावर वाई को कॉमन लो, अंदर क्या बचा, डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस वन, और यहाँ सी टू द पावर वन तो कॉमन ले चुके हैं वन, इक्वल टू जीरो। ठीक है फाइन। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करके मिला, अब सेकेंड टाइम तो ई टू द पावर वाई का अगेन ई टू द पावर वाई पर चेन रूल से डी वाई बाय डी एक्स, और फिर ये तो फर्स्ट एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव है, दूसरा एक्सप्रेशन एज इट इज प्लस देन पहला एक्सप्रेशन एज इट इज और दूसरे एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव, तो इसके डेरिवेटिव में अगेन चेन रूल आएगा। हम्म। तो फिर आप इसमें से डी वाई बाई डी एक्स को आइसोलेट करो, तो डी वाई बाई डी एक्स आइसोलेट करते हैं इसमें से, तो इट इज लाइक डी वाई बाई डी एक्स, देखो ई टू द पावर वाई तो कट जाएगा, जीरो बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये उधर जाएगा माइनस ई टू द पावर वाई, ठीक है, डिवाइडेड बाय ई टू द पावर वाई और एक्स प्लस वन भी नीचे, तो ये ई टू द पावर वाई से ई टू द पावर वाई तो खत्म, क्या बचा माइनस वन बाय एक्स प्लस वन। ठीक है, अगेन डिफ्रेंशिएट करो बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, वी गेट, तो ये बन जाता है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, और इसका करेंगे तो माइनस वन तो ऑलरेडी है, और वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन का क्या होता है, माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, तो इट इज लाइक वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, तो वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर को लिख सकता हूँ माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एंड माइनस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन क्या है, डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये आ गया, तो ये इससे इजी हो गया ना। पीछे कुछ ना कुछ अभी भी मुझे लग रहा है कि आंसर तो इससे भी मैच करना चाहिए, बट हम अभी भी कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो पीछे आप ये काम भी कर सकते हो कि अब यहाँ तक तो आ गया ना, यहाँ पे आप ई टू द पावर वाई की वैल्यू जो है वो क्या थी, वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन, वो अगर मैं यहाँ पुटअप कर दूं तो माइनस वन डिवाइडेड बाई ई टू द पावर वाई की वैल्यू क्या थी, वन डिवाइडेड बाय, ये नीचे है ई टू द पावर वाई, तो वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन चला जाएगा ऊपर, और नीचे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है ही, तो ये क्या हो जाएगा माइनस वन बाय एक्स प्लस वन, तो एक्सप्रेशन ईजी हो गया। तो ये डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर जब भी हम निकालेंगे तो इसमें अब इसी पार्ट का डेरिवेटिव कर दो, दैट्स इट, यहाँ से भी हो गया ना, ई टू द पावर वाई को सब्सटीट्यूट कर दो बस। ओके, तो माइनस वन वही सेम चीज, माइनस वन इंटू और वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव, वन डिवाइड बाय माइनस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, तो वही सेम वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू माइनस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स। यानी कि आप शुरू से ही ई टू द पावर वाई को आइसोलेट मतलब सब्सटीट्यूट करके चलो, ई टू द पावर वाई को रखो ही मत, ई टू द पावर वाई की वैल्यू डाल के चलो जो वहां से अपन ने निकाल दी, चाहे ऐसे ऐसे कर लो चाहे ऐसे ऐसे कर लो। ठीक है, हो गया प्रूव्ड। चलें लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, ये करो y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है, फिर ये एक्सप्रेशन आपको प्रूव करना है, तो वाई टू वाई वन सब चाहिए है ना, तो डिफरेंशिएटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट वाई वन, बोलो टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर में पहले किसको करेंगे, टू नीचे आ गया, टू टेन इनवर्स एक्स देन वन डिवाइड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व कर दिया तो इट इज टू टेन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो देखो अब वाई वन की वैल्यू में एक्स स्क्वायर प्लस वन डिनोमिनेटर में आ रहा है ना,
तो जो प्रूव करवा रहा है उसमें भी y1 x² + 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप चाहो तो यहां से चलो बाद में कर लेंगे। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, वी गेट, तो ये बन जाता है y2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 तो बाहर आएगा ही आएगा, और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, ओ क्वोशंट रूल। तो 1 + x² का होल स्क्वायर कर दिया नीचे, तो 1 + x² का होल स्क्वायर, ऊपर में tan 1x का डेरिवेटिव 1/1 इंटू चेन रूल से 1 + x², ओ सॉरी क्वोशंट रूल में 1 + x² सेम, माइनस अब tan 1x एज इट इज, और 1 + x² का 2x। डन। चलो तो ये तो कट गया, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 - 4x इंटू tan 1x डिवाइडेड बाय 1 + x² का होल स्क्वायर। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, y2 की। अब यहां से देख लो आप, y2 कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है x² + 1 के होल स्क्वायर से, तो यहां से आप y1 इंटू 1 + x² की वैल्यू निकालो, क्या निकली, क्योंकि पुट तो वही होगा 2 tan 1x, और यहां से आप y2 इंटू दिस की वैल्यू निकाल लो, 1 + x² के होल स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, इसमें से 2 को कॉमन भी ले लो, तो क्या निकलेगा 2 इंटू, कॉमन लेने से फायदा नहीं होगा चलो, क्योंकि कटेगा वैसे भी है ना, मतलब टर्म वाइज कटेगा, 2 - 4x इंटू tan 1x। ठीक है, अब ये y2 इंटू x² + 1 के होल स्क्वायर की वैल्यू ये यहाँ पुटअप हो जाएगी एज इट इज, ठीक है, और y1 इंटू x² + 1 की वैल्यू ये यहाँ पुटअप हो जाएगी एज इट इज। ठीक है, पुटअप करेंगे तो y2 इंटू x² + 1 की वैल्यू क्या बताओ, 2 - 4x डॉट tan 1x, +2x को छोड़ के, और y1 इंटू 1 + x² की वैल्यू क्या है, 2 tan 1x, ये एलएचएस पार्ट है हमारा। ठीक है, तो उसको फर्दर सिंप्लीफाई किया, 2 माइनस, तो ये देखो 2x इंटू 2 tan 1x, 4x tan 1x हो जाएगा, और ये भी -4x tan 1x, तो कट गया एक्सप्रेशन, बचा गया ओनली 2, विच इज अवर RHS रूट। डन, हो गई एक्सरसाइज ओवर। चलो तो सारे क्वेश्चंस की एक बार 1 बाय 1 फिर से प्रैक्टिस करो खुद से, और देखो खुद से होता है कि नहीं होता है, और कोई डाउट हो तो पूछिए। ये कट चुका है ना, चेक कर लिया आपने, कट गया तो टुमारोज क्लास विल स्टार्ट द मिसलेनियस एक्सरसाइज, मिसलेनियस काफी लंबी चौड़ी होगी उसकी, तो कल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।